अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। मैं सिंसियर टीचर आप ही के यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन से भरपूर एक और लेक्चर लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड हो इसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर है ये बहुत ही क्रूशल टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेबल कॉइन्स। आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी इंतहाई वोलेटाइल है। प्राइस का अप्स एंड डाउन होना, इसको वोलेटिलिटी भी बोलते हैं, एक मेन पहचान है इस इंडस्ट्री की। और इस सूरत हाल में जब आप एक कॉइन में प्रॉफिट लेते हो, आपका कॉइन आपने बाई किया $10 पे, वो चला गया 20 पे, तो आपको प्रॉफिट हो गया। अब उस प्रॉफिट को आपने सेव करना है, तो आप कैसे करोगे? एक ऐसी स्टेबल वैल्यू के अंदर सेव करना है कि जिसकी वैल्यू स्टेबल रहे, एक ऐसा कॉइन जो स्टेबल वैल्यू के साथ आपको मार्केट में प्ले करता हुआ नजर आए। ऐसे कॉइन स्टेबल कॉइन्स कहलाते हैं, ठीक, जिनकी जो प्राइस है वो $1 के इक्वल रहती है। अब अगर हम बात करें 2014-15 की, तो शुरू शुरू में स्टेबल कॉइन नहीं होते थे। चंद एक्सचेंजेस होती थी, कॉइन बेस, बिटरेक्स वगैरह। और कॉइन बेस पे तो इतनी हाई फीस होती थी। पहले अपना इन्वेस्ट करने के लिए डिपॉजिट करना, फिर उसके बाद उसको फ़ीस कटनी, फिर उसके बाद विड्रॉ करना, तो कन्वर्ट करने में इतनी चार्जेस जो है वो कट जाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिटरेक्स के ऊपर यूएसटी के नाम से स्टेबल कॉइन आया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल कॉइन की मार्केट में एक भरमार सी हो गई। तो अभी रिसेंटली जो केस हुआ, लूना के केस के अंदर जो यूएसटी एक स्टेबल कॉइन था, वो भी क्रैश हुआ और उसके साथ बहुत से लोगों का बहुत बड़ा जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में लॉस उनको देखना पड़ा। और ऐसे लॉसेस के बाद हम कहते हैं कि इंडस्ट्री ख़राब है। इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, मसला ये होता है कि हम खुद की रिसर्च नहीं करते, हम खुद की स्टडी नहीं करते और कुछ नाम नहाद लोगों के पीछे लग के, कुछ पेड प्रमोटर जो होते हैं उनके पीछे लग के हम इस तरह के घटिया प्रोजेक्ट की तरफ चल पड़ते हैं और जिसमें हमें एट दी एंड बड़ा लॉस देखना पड़ता है। तो खैर, बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि स्टेबल कॉइन है क्या। एक ऐसा कॉइन कि जिसकी वैल्यू $1 पे स्टेबल रहती है, वो स्टेबल कॉइन कहलाता है, ठीक है। अब इसकी कितनी इकसाम है, कितनी किस्म के कॉइन इस वक्त मार्केट में हैं जो स्टेबल कॉइन है और हमें किस में जाना चाहिए, इसका जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेगा। तो सुकून के साथ, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। तो सबसे पहला जो स्टेबल कॉइन है वो है फिएट बैक स्टेबल कॉइन। फिएट बैक स्टेबल कॉइन वो होता है, फिएट किसको कहते हैं? पेपर करेंसी को। यानी कि ऐसा कॉइन जो बैक्ड बाय रियल डॉलर है, ठीक है, रियल यूएसडी है। यानी कि उसकी जो बैक पे रिज़र्व पड़े हैं, उसकी जो टोटल सप्लाई मार्केट में है, उतनी ही रिज़र्व के रियल यूएसडी, रियल डॉलर जो हैं, वो जो पेपर करेंसी वाला डॉलर है, जो अमेरिकन डॉलर चलता है, वो रिज़र्व करेंसी में उतने ही बैकअप पे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये है सबसे पहला स्टेबल कॉइन। इसकी जो मार्केट के अंदर अगर आप एग्जांपल देखें तो यूएसडीटी, यूएसडीसी जो कॉइन बेस भी इसको रिकमेंड करता है, टीयूएसडी, ट्रू यूएसडी भी कहते हैं, और बीयूएसडी, ये बाइनांस का जो है बीयूएसडी, ये भी बैक बाय फिएट में ही आता है, लेकिन कुछ इसके रिजर्व में बीएनबी भी पड़ा हुआ है। तो इसको हम क्रिप्टो बैक भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि इसको फिएट बैक में ही रखें। अब इन चारों कैटेगरी में सबसे बेस्ट कैटेगरी कौन सी है, वह सबसे बेस्ट कॉइन कौन सा है, वो है बीयूएसडी, ठीक है। अब मैं बताते खुद बीयूएसडी को यूज़ करता हूँ, इसलिए अगर यूएसडीटी पे आपको पता याद होगा 2018 में भी केस बना और काफ़ी मैनिपुलेशंस की वजह से इस पे ना ये नज़रें ज़रा मशकूक रहती हैं इसके ऊपर, और डर लगा रहता है कि किसी भी वक्त इसका अगर फंड मार्केट में आया तो एक बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है, जस्ट लाइक जैसे लूना के केस में हुआ था। तो इसलिए बेहतर है कि आप बी या यूएसडीसी को यूज़ करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है। उसके बाद दूसरी टाइप क्या है, कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन। यानी ऐसे कॉइन जिनकी बैक के ऊपर गोल्ड, सिल्वर या कोई भी कमोडिटी जो है वो रिज़र्व के तौर पे रखी गई है और उतनी ही वैल्यू की, जितनी उसकी सप्लाई है उतनी ही वैल्यू का गोल्ड या सिल्वर उसकी बैक पे पड़ा है। ये भी कॉइन ठीक हैं। ऐसे कॉइन की अगर हम एग्जांपल देखें तो पैक्स कॉइन मार्केट में एक ऐसा चलता है, लेकिन ये बहुत कम एक्सचेंजेस को सपोर्ट करती है, बहुत कम पेयर में मौजूद है अभी ये। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें, क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन। क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन ऐसे कॉइन कि जिनके रिज़र्व में क्रिप्टो ही पड़ी है। फॉर एग्जांपल
जैसे अभी लूना, आपने देखा लूना की ब्लॉकचेन के ऊपर यूएसटी एक स्टेबल कॉइन था, जिसकी बैक पे रिजर्व पे उनका टेरा लूना अपना कॉइन था, जिसको वो उसकी सप्लाई जो है वो उस हिसाब से मिंटिंग करके और एक एडजस्टमेंट करके अपने लेवल के हिसाब से चलाते थे। लेकिन यकदम जब ब्लॉकचेन पे अटैक हुआ तो सारा का सारा मामला गड़बड़ हुआ और वहाँ पे ये एक उसकी जो प्राइस है वो क्रैश की गई, चूँकि पैक पे जो यूएस रियल में जो लूना पड़े थे वो उस उतनी वैल्यू के ना रहे, और उस हिसाब से फिर उनको मार्केट में क्रैशिंग होती नज़र आई, और बहुत बुरा किस्म का हमें लोगों को लॉस देखना पड़ा, काफ़ी लोगों को इसमें लॉस हुआ। तो क्रिप्टो बैक स्टेबल कॉइन में आपने बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। चौथी किस्म के कॉइन है एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। ये भी इस तरह के कॉइन होते हैं कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे इनकी सप्लाई रखी जाती है, और इनकी बैक पे भी इनका अपना ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ होता है, और वो उस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी सप्लाई को मेंटेन रखते हैं। इसकी मिसाल ये यूएसटी जो है लूना, ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन में भी आता है, और इसके बाद भी ट्रोन लॉन्च कर रहा है टीआरएक्स की ब्लॉकचेन में यूएसडीडी, ये भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। इसी तरीके से फैंटम की ब्लॉकचेन पे आपने देखा डीईआई, डेई के नाम से एक स्टेबल कॉइन था मार्केट में फैंटम की ब्लॉकचेन का, वो भी ऐसे ही क्रैश हुआ। अभी रिसेंटली काफ़ी ब्लॉकचेन के जो स्टेबल कॉइन थे, जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन थे, वो क्रैश होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो इनसे भी आपने बचना है, इसके अंदर भी आपने अपना स्टेबल जो सरमाया है, जो प्रॉफिट आप बुक करते हो या आप वो अमाउंट होल्ड करते हो कि मार्केट में डंप आएगा तो हम नीचे से बाइंग करेंगे, वो आप होल्ड करते हो, तो आपने इनमें बिल्कुल नहीं जाना। अब अगर हम इसको कैटेगराइज वाइज देखें तो जो नंबर 1 पे मैंने रखा फिएट बैक स्टेबल कॉइन, सबसे बेस्ट जो है वो आपके पास ये ऑप्शन है। अब इसके अंदर भी सबसे बेस्ट ऑप्शन BUSD, USDC, ये दो मैं प्रेफर करता हूँ, आप इन दोनों को यूटिलाइज़ करो। या अगर आप चारों को भी करना चाहते हो तो कुछ कुछ फ़ंड जो है ना अपना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास $5,000 है तो आप 1,000 1200 1300 डॉलर जो है वो डिवाइड करके इन 3 कॉइन में या 4 कॉइन में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, बैक कॉइन है, उनको भी मेरा नहीं ख्याल कि उनको उनमें जाना चाहिए। अगर आपको लगता है ख़तरा उसमें कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा एक्सचेंजेस अभी उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर हमें जो है वो कन्वर्ट करने में वो फ़ीस वगैरह कटना और वो सारा प्रोसीजर एक लंबा देखना पड़ता है, तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दो। क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन में बिल्कुल नहीं जाना, और एल्गोरिथमिक में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो जो सही हमारे पास एक ऑप्शन बचती है वो फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन की बचती है। इसमें भी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सारे का सारा एक ही स्टेबल कॉइन यूज़ करो, अपने फंड्स को डिवाइड करके रखो, कुछ BUSD में रखो, कुछ USDC में रख लो, दो चुन लो अगर आपने चार नहीं करने। इसका फ़ायदा क्या होगा, खुदा ना खास्ता, देखो क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम बनती है किसी एक में, तो आपका सारे का सारा सरमाया जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा, आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो बैक पे बच जाएगा, जिससे आप दोबारा इस मार्केट में खड़े हो सकते हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और इसमें अक्सर ये देखने में आया कि जो फ्यूचर ट्रेड लोग करते हैं वो तो रहते ही चूँकि ज़्यादातर स्टेबल कॉइन में है, तो उसमें भी अब हमारी बाइनांस एक्सचेंज जो है वो BUSD के पेयर भी लॉन्च किए हुए हैं और USDT के पेयर लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आप BUSD को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो अगर आप फ्यूचर ट्रेड के लिए इस अपने इस फंड को यूज़ कर रहे हो। वैसे भी फ्यूचर ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करता, हाई रिस्क की हाई रिवार्ड हाई रिस्क वाली वो गेम है, और उसमें ज़्यादातर लोगों का लॉस, बहुत बड़ा लॉस होता है, इस वजह से मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपको ये पता चला होगा कि हमें किस स्टेबल कॉइन में रह के अपना जो बिज़नेस है क्रिप्टो का उसको कैरी ऑन करना है। बाकी अगर इस लेक्चर से आपको 1% में इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपका लाइक करना मुझे मोटिवेट करता है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन से भरपूर लेक्चर लेके आता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।